एक ऐसा निंजा जिसे दुनिया द टोड सेज के नाम से जानती है। एक ऐसा वॉरियर जिसने फ्यूचर के हीरोज को ट्रेन किया और एक ऐसा लेजेंड जिसकी डेथ ने पूरी निंजा वर्ल्ड को हिला दिया। लेकिन सवाल ये है, जिराया इतना पावरफुल बने कैसे? उसने अपनी लेजेंडरी पावर्स कहाँ से हासिल की और उसकी एबिलिटीज को इतना डेंजरस क्या बनाता था? आज हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे जिराया की पावर्स, उसका ओरिजिन और वो जर्नी जिसने उन्हें एक लेजेंडरी सानिन बनाया। जिराया हिडन लीफ विलेज यानी कोनोहा के सबसे फेमस निंजास में से एक था। बचपन में वो भी एक नॉर्मल निंजा स्टूडेंट था, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ अलग थी, कभी हार ना मानने वाली स्पिरिट। बाद में लेजेंडरी निंजा हिरुजेन सारुटोबी ने जिराया को ट्रेन किया। अपनी हार्ड वर्क और टैलेंट की वजह से जिराया सुनाडे और उरोचिमारू के साथ लेजेंडरी सानिन के नाम से मशहूर हुआ। जिराया की सबसे आइकॉनिक पावर थी टोड समन। एक मिशन के दौरान जिराया की मुलाकात माउंट मोयाबकू के जायंट टोड से हुई। वहाँ उसने टोड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब भी जिराया चक्र यूज़ करता, वो जायंट टोड्स बैटल के लिए समन कर सकता था। इस पावर को हासिल करने के लिए उसने सालों तक ट्रेनिंग की। इसी वजह से पावरफुल टोड्स जैसे गामा बुंटा, गामा केन, गामा हीरो को समन कर पाता था। ये क्रीचर्स बैटल में पूरी आर्मी के बराबर स्ट्रेंथ रखते थे। जिराया की पावर का सबसे बड़ा सोर्स था उसका एनोमस चक्र। यार्स ऑफ ट्रेनिंग और काउंटलेस बैटल की वजह से उसका चक्र लेवल एक एवरेज निंजा से कई गुना ज़्यादा था। इसी वजह से जायंट राशिंगन यूज़ कर सकता था, मल्टीपल समनिंग बुला सकता था, लॉन्ग बैटल फाइट कर सकता था बिना जल्दी। जिराया को राशिंगन डायरेक्टली मिनाटो नामेकाजे से मिला। मिनाटो ने राशिंगन क्रिएट किया था। जिराया ने इस टेक्निक को मास्टर किया और बाद में इसे नारुतो उज़ुमाकी को सिखाया। राशिंगन एक हाई स्पीड स्पिनिंग चक्र स्पेयर होता है। इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि एनिमी को एक ही अटैक में हेवीली डैमेज कर सकता है। जिराया सिर्फ राशिंगन तक लिमिट नहीं था, उसने फायर रिलीज और अर्थ रिलीज जैसा चक्र नेचर भी मास्टर किया था। फायर स्टाइल अटैक से वो पावरफुल फ्लेम्स क्रिएट कर सकता था। अर्थ स्टाइल टेक्निक से डिफेंस और बैटलफील्ड को कंट्रोल करता था। ये वर्सेटिलिटी उसे हर सिचुएशन में डेंजरस बनाती थी। अब आते हैं जिराया की सबसे पावरफुल एबिलिटी पर, सेज मोड। माउंट मोयाबुकू में ट्रेनिंग के दौरान जिराया ने नेचुरल एनर्जी को कंट्रोल करना सीखा। ये ट्रेनिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थी। बहुत कम निंजास इस पावर को मास्टर कर पाते थे। सेज मोड के दौरान जिराया के साथ दो एल्डर टोड्स रहते थे, होकासाकू और सीमा। ये दोनों नेचुरल एनर्जी को कलेक्ट करने में हेल्प करते थे, साथ ही पावरफुल कॉम्बिनेशन अटैक भी परफॉर्म करते थे। इनकी टीम वर्क की वजह से जिराया और भी डेंजरस बन जाते थे। सेज आर्ट टेक्निक। सेज मोड के बाद जिराया को कई यूनिक एबिलिटीज़ मिली, जैसे टोड ऑयल बुलेट, जहां वो ऑयल को स्प्रिट करता था और फायर अटैक्स के साथ कॉम्बाइन करके मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट करता था। वाइल्ड लायंस मेंस टेक्निक, अपने हेयर को वेपन की तरह यूज़ करते थे। टोड माउथ बाइंड, एनिमी को जायंट टोड के स्टमक जैसे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में ट्रैप कर देता था। फ्रॉग सॉन्ग गेंजुत्सु, सबसे डेंजरस एबिलिटीज में से एक। इस टेक्निक से एनिमी पावरफुल साउंड ब्लेस्ड इल्यूजन में फंस जाते थे और उसे एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिराया की स्ट्रेंथ का रीज़न सिर्फ पावरफुल जुत्सु नहीं था, उसके पास था यार्स ऑफ बैटल एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, ह्यूज चक्र रिजर्व, सेज मोड, समनिंग टेक्निक्स, मल्टीपल एलिमेंटल पावर्स। इसी कॉम्बिनेशन ने उसे निंजा वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी में शामिल कर दिया। जिराया की पावर किसी शॉर्टकट का रिजल्ट नहीं थी, उन्होंने सालों तक ट्रेनिंग की, माउंट मोयाबुकू में सेज आर्ट सीखे, लेजेंडरी बैटल्स लड़े और अपनी नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन को पास की। इसी वजह से जिराया सिर्फ एक पावरफुल निंजा नहीं, बल्कि नारुतो यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट लेजेंड में से एक बन गया। अगर आपको जिराया की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर करो और कमेंट में बताओ नारुतो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सेज कौन है।